हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गेट सेट गो। आज हम लोग यूनिट 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज लाइक इफ यू want this such of this type of video more। आपके लाइक से हमें इंकरेजमेंट मिलती है, हमें एंथू मिलता है और ज़्यादा वीडियो डालने की। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स so that they can also know about the channel and about this tutorial। okay, so start करने से पहले आज बता दूं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। What is the types of learning in AI? ठीक है, so what is learning actually? हम लोग मशीन के लिए एक एल्गोरिदम देते हैं, ठीक है। उसमें इनपुट होता है और आउटपुट क्या होता है, एक लॉजिक। सो मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो ट्रेनिंग फेज में ये वाला काम होता है। अब ये जो लॉजिक जनरेट होता है, जो आउटपुट जनरेट होता है आफ्टर द ट्रेनिंग, दैट विल कम फॉर द एक्चुअल एल्गोरिदम और एक्चुअल प्रोसेस फॉर टेस्टिंग पर्पस। टेस्टिंग में हम लोग कुछ अलग डेटा देते हैं और उसका आउटपुट एक्सपेक्टेड एज पर द ट्रेनिंग प्रोसेस एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो ये है एक्चुअली टाइप्स ऑफ लर्निंग और लर्निंग का प्रोसेस क्या है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, एआई में लर्निंग ऐसे ही होता है। हम लोग जो मशीन लर्निंग करते हैं वो वाला पार्ट भी ऐसे ही काम करता है। तो काम स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया कि आज हम लोग सिर्फ लर्निंग पढ़ेंगे। तो लर्निंग का कितना कितना टाइप होता है, क्या क्या, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये लर्निंग का जो टाइप होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये एक्चुअली डिपेंड करता है इनपुट और आउटपुट के ऊपर। What are the different types of learning we have? We have supervised, unsupervised, semi-supervised, reinforcement। सुपरवाइज्ड में हम लोग दो टाइप के लर्निंग को देखते हैं, एक है क्लासिफिकेशन, एक है रिग्रेशन। अनसुपरवाइज्ड के लिए क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन, देन वी हैव सेमी सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। अब चलते हैं एक एक टाइप को देखने के लिए। व्हाट इज सुपरवाइज्ड? Supervised learning is when the model is getting trained on a label data set। अच्छा, लेबल डेटा सेट का मतलब क्या है? मान लो हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं एक इमेज को कि वो इमेज कैट का है या डॉग का है। ठीक है, इसके लिए हम लोग मान लो 2000 इमेजेस दे रहे हैं मशीन में, so that it can get the features of each and every images। अब ये जो इमेजेस दे रहे हैं इसमें हम लोग दो क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे इसको, एंड ईच इमेजेस गॉट अ कैट और डॉग टैग। कौन सा इमेज कैट का है, कौन सा इमेज डॉग का है, वो हम लोग पहले से बता देंगे, सो दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड दैट दिस फीचर्स आर बिलोंग्स टू कैट एंड दिस फीचर्स आर बिलोंग्स टू डॉग। यही इसका फंडा है। ठीक है, अब इसका टाइप क्या है? लीनियर रिग्रेशन, नियरेस्ट नेबर, गॉसियन नेइव बेस, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोगों से पूछे कि कौन सा एल्गोरिदम पे लेबल डेटा यूज होता है, इनमें से कौन सा, मान लो 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें बोल दिया कि कौन सा एल्गोरिदम में लेबल डेटा यूज होता है, तो उसमें से ये वाला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, लेबल डेटा इन सारे एल्गोरिदम में यूज होता है। अंडरस्टैंड? इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, please comment in the comment box, I will try to resolve that one। अब आता है टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्लासिफिकेशन,
एंड रिग्रेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन लेवल को डिस्क्राइब करता है कि कौन सा, ये जो कैट और डॉग का मैंने एग्जांपल दिया, दैट इज द प्योर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, अगर वी हैव टू क्लासेस, एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन इफ यू हैव मोर देन टू क्लासेस। सो दिस ऑल आर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जीमेल में कौन सा सोशल है, कौन सा प्रमोशनल है, कौन सा अपडेट, कौन सा फोरम है, ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये एक प्योरली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। मान लो कोई मेल आ रहा है तुम्हारे पास, वो मेल सोशल है, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, लिंक्डइन से रिलेटेड है तो सोशल है। अगर प्रमोशन कुछ ऐड वगैरह का है तो प्रमोशनल है, कुछ अपडेट है तो अपडेट का होगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वो हम लोग इसको हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन इज हैविंग कंटिन्यूअस वैल्यू। कंटिन्यूअस वैल्यू के ऊपर रिग्रेशन होता है। मान लो रिग्रेशन का एक एग्जांपल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई हाउस परचेस करने वाला है, ठीक है। उस हाउस का जो प्रेडिक्शन होता है कि प्राइस का क्या प्रेडिक्शन होगा, वो वाला पार्ट आपका रिग्रेशन में जाता है। मान लो हाउस का एक साल में 2020 में एक वैल्यू है, 2021 में एक है, ऐसे ऐसे करके वैल्यूओं को, वैल्यूएशन 2025 में क्या वैल्यू होगा, ये वैल्यू प्रेडिक्शन करते हैं रिग्रेशन वाले प्रॉब्लम में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट डोंट गिव द टारगेट मॉडल व्हाइल ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे जो मतलब पहले सुपरवाइज में जैसे हम लोग करते थे ना कि लेवल डेटा को पहले से ही बोल देते थे कि ये कैट है, ये डॉग है। नो, इट इज नॉट देयर। तो क्या करेगा जो मशीन है, वो क्या करेगा, मशीन जो है वो पहले फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर वो सिमिलरिटी ढूंढेगा कि अच्छा अच्छा ये वाला फीचर एक साथ है, ये वाला फीचर एक साथ है, ये वाला फीचर एक साथ है। तो ऐसे करके वो अनस्ट्रक्चर्ड और अनलेबल्ड डेटा को अलग कर देगा, मतलब वो सेपरेट कर देगा। इस टाइप के क्लासिफिकेशन और प्रॉब्लम को हम लोग क्लस्टरिंग बोलते हैं। जैसे क्लस्टर करके अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। ये क्लस्टरिंग टाइप ऑफ डेटा हो गया, ठीक है। इसका मेन फीचर क्या है, ये अनलेबल्ड डेटा के ऊपर काम करता है। तो इसका टाइप क्या है, एक है क्लस्टरिंग जो मैंने बताया, और दूसरा है एसोसिएशन। Find out some of the very useful relation between the parameter of a large data set. एसोसिएशन क्या करता है, अगर मान लो बहुत बड़ा डेटा सेट है, उसके अंदर कौन कौन से डेटा के ऊपर क्या क्या वो रिलेशन है वो फाइंड आउट करता है ये, ठीक है। और क्लस्टरिंग क्या करता है, वो फीचर वाला पार्ट जो फीचर के ऊपर ग्रुपिंग करता है, वो है क्लस्टरिंग, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, के मीन्स क्लस्टरिंग, डीबी स्कैन, ब्रिक, हायरार्की क्लस्टरिंग, ये सारे हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ये एग्जाम्पल। अब आता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। हियर वी आर डीलिंग with data which are little bit labeled or rest large portion it is not labeled। मतलब ये labeled प्लस अनलेबल्ड दोनों डेटा पे काम करता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। अब आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। Reinforcement learning model keep on increasing in performance using reward back feedback to learn the behavior of the pattern। देखो, इसका जो कीवर्ड है
रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो कीवर्ड है वो फीडबैक और रिवॉर्ड है। अगर कोई लर्निंग के आप लोगों को क्वेश्चन में अगर कोई पूछे कि कौन सा लर्निंग फीडबैक या फिर रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसका एग्जांपल क्या है? टेम्पोरल डिफरेंस, क्यू लर्निंग, डीप एडवर्सरी नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। रीइंफोर्समेंट, अब आज हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है, टाइप्स ऑफ लर्निंग इन डिटेल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जितने भी PYQs है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।